तो दर्शकों, इलेक्शन का दौर है। आप भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए और गधे टाइप के किसी भी व्यक्ति से व्यर्थ की बहस में मत उलझिए। नमस्कार, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। आज एक वीडियो और हम आपके साथ लेकर आए हैं जिसका विषय है नाजायज जिद। एक बार की बात है कि एक जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहते थे और उस जंगल में बाघ और एक गधे की बहुत गहरी दोस्ती थी और दोस्ती भी इतनी गहरी कि वो दोनों हर दिन एक दूसरे से जरूर मिलते थे। एक बार बैठे बैठे उन दोनों के बीच बातचीत चलती है और बातचीत चलते चलते गधा बोलता है बाघ को कि ये देखो, हमारे जंगल में कितनी सुंदर नीली नीली घास है। गधा घास को नीली बताता है, लेकिन वहीं पर बाघ उसका पलट कर जवाब देता है कि घास नीली नहीं है, घास तो हरी है। दोनों के बीच काफी वाद विवाद हो जाता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बाकी जंगली जानवर भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गधा बोलता रहता है कि घास नीली है और बाघ बोलता है कि घास हरी है। कोई फैसला नहीं हो पाता। जंगल के बुजुर्ग जानवरों के द्वारा उनको समझाया भी जाता है, उनको रोका भी जाता है, लेकिन वो नहीं रुकते और उन दोनों का झगड़ा और गहरा होता चला गया। जंगली जानवरों ने उनको सुझाव दिया कि ये फैसला तो सिर्फ अब जंगल का राजा शेर ही कर सकता है और आपको जंगल के राजा शेर के पास अपनी ये समस्या लेकर जाना होगा। अगले दिन गधा और बाघ दोनों ही जंगल के राजा शेर के सामने पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गधा बताता है कि घास नीली है और बाघ बताता है कि घास हरी है और दोनों ही जानवरों के वाद विवाद को पूरी जानकारी लेने के बाद पूरे जंगली जानवर शेर के फैसले का इंतजार करते हैं और जंगल का राजा शेर अपना फैसला सुनाता है कि बाघ को 10 कोड़े लगाए जाएं और इसको 10 कोड़ों की सजा दी जाए। राजा का आदेश था, आखिर बाघ को 10 कोड़े लगाए गए। बाघ काफी हैरान था कि मैं सत्य के साथ हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी सजा मुझे क्यों। कोड़े खाने के बाद सभी जंगली जानवर अपनी अपनी गुफाओं में या अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। सभी जानवरों के जाने के बाद जंगल के राजा शेर के सामने बाघ हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महाराज, मेरे वचन सत्य हैं, मैं सत्य के साथ हूँ, घास हरी ही होती है, फिर भी मुझे सजा क्यों दी गई। शेर अपने पास पड़े एक डंडे को उठाता है और उस बाघ को एक डंडा और लगाता है और डंडा लगाने के बाद बोलता है कि आप बिल्कुल सत्य के साथ हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि घास हरी है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन ये सजा घास हरी या नीली की वजह से आपको नहीं मिली है। ये सजा आपको इसलिए मिली है कि इतने बुद्धिजीवी और बुद्धिमान होने के बाद भी आपने गधे के साथ बहस क्यों की। कहां गधा और कहां बाघ, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय न देते हुए गधे के साथ आपने दोस्ती क्यों की और गधे के साथ बहस क्यों की। ये सजा आपको पड़ेगी इसलिए। तो दर्शकों, इलेक्शन का दौर है। आप भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए और गधे टाइप के किसी भी व्यक्ति से व्यर्थ की बहस में मत उलझिए, क्योंकि अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप सत्य बोल रहे हैं और आप सत्य के साथ हैं, इनके जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो आपकी सत्यता को हराने में एक पल भी नहीं लगाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सत्य का साथ देते हुए किस प्रकार हार गए। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी
कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।